नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हापुड़ जनपद में मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल द्वारा वैश्य समाज से 2 जनप्रतिनिधि बनाए जाने से ब्राह्मणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने इस बात पर विरोध किया। ब्राह्मण समाज से जनप्रतिनिधि नहीं बनाए जाने से ब्राह्मण समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि नहीं बनने से अब ब्राह्मण समाज के मान सम्मान पर बात पहुंच गई है। नगर क्षेत्र के एक प्लाजा में कई ब्राह्मण संगठनों ने बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता में हापुड़ में लगातार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करने के लिए भाजपा संगठन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रोष प्रकट किया गया। बैठक में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरुण गोविल द्वारा बनाए गए 2 वैश्य जनप्रतिनिधियों का मुख्य विषय रहा। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री पंडित केसी पांडे ने कहा कि लगातार ब्राह्मण समाज के अनदेखे से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। समाज एक ऐसा है जो खुल के सपोर्ट करता है, क्योंकि सरकार के पास, बड़े पार्टियों के पास एक चैनल होता है अपना, जो बूथ लेवल तक वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनको वोट कहां से कितने मिले हुए हैं। तो मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 95% बूथों पे ब्राह्मण समाज का वोट भाजपा को मिला हुआ है। लेकिन जब भाजपा किसी प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप पिछले 15-20 सालों का रिकॉर्ड आप यहाँ का ही देखेंगे तो ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व कहाँ मिला? न पार्टी में मिलता है न सरकार में। मैं हापुड़ स्तर की अभी बात कर रहा हूं जो है। तो मेरा यह कहना है, सरकार से निवेदन है, भाई हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज में जो इसके लेकर असंतोष उभर रहा है, बहुत तेजी से असंतोष है, उसको रोष में न बदलने दें। देखिए, चाणक्य एक ही थे, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। मंगल पांडे कोई 2 नहीं थे। आज मेरठ से उन्होंने अगर बिगुल बजाया था तो आज भारत को आजादी मिली थी। तब चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी सारे हो गए थे। तो ब्राह्मण समाज तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाई लाइन पे चलता है। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, आज का मुख्य उद्देश्य हमारा वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो आज की सरकार चल रही है, देखिए जो सरकार चलती है प्रश्न भी उसी सरकार से किए जाते हैं। तो आज की जो सरकार चल रही है उसमें ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार, अत्याचार पूरे प्रदेश में और देश में जो चल रहे हैं, उसमें उन बातों को हमें अपने समाज के संगठन के द्वारा रखना है। हम किसी पार्टी हित की चिंता करने का हमारा धर्म बनता है, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसी विचारधारा है, ये कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसी विचारधारा है कि जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है। की हत्या हुई है, पीछे जौनपुर में एक घटना हुई, उससे पहले अनेकों घटना हो रही है। ये तो मैंने वर्तमान की आपको 4-5 घटनाएं बता दी। अभी जौनपुर में, आजमगढ़ में हुई है, 20 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या हुई है। और तो मैं कहना यह चाहता हूं कि निचले स्तर पर शायद हमें ऐसा लगता है कि जो शासन को चलाने का काम करते हैं वो होता है अधिकारी वर्ग, और उस अधिकारी वर्ग में भी जो नीचे थाना और तहसील स्तर तक के लोग हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो छोटा मध्यम वर्ग है उसका काम ज्यादातर थाना, तहसील और ब्लॉक इनसे पड़ता है, और उसी स्तर पर वहां भी पीड़ित है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।